हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म इज एन एग्जांपल ऑफ ऑप्शन 1 डायरेक्शनल सिलेक्शन, ऑप्शन 2 म्यूटेशन, ऑप्शन 3 बैलेंसिंग सिलेक्शन, ऑप्शन 4 डिस्ट्रक्टिव सिलेक्शन. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म किसका एग्जांपल है. तो इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट है इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म. सो इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म क्या था? इट इज द एवोल्यूशनरी इवेंट जिसमें जो इंसेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल एरिया के जो इंसेक्ट्स थे उनमें क्या होगी? डार्क पिगमेंटेशन हो गई. देयर वाज डार्क पिगमेंटेशन इन द इंसेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल एरिया. क्यों? ड्यू टू द एयर पॉल्यूशन. और एयर पॉल्यूशन में क्या थी? सल्फर ऑक्साइड थी, जिसकी वजह से इंसेक्ट्स में क्या हुआ? देयर इज डार्क पिगमेंटेशन. But this pigmentation was the advantage because it helps in the better camouflage. कैमोफ्लाज की वजह से क्या हो गया? इंसेक्ट्स आर एबल टू मिमिक देयर बैकग्राउंड थी कि जो भी उनका एनवायरमेंट था उसमें वो क्या हो गए? अच्छे से कैमोफ्लाज हो गए. दैट मीन्स उसका जो कलर है दैट बिकम आइडेंटिकल टू देयर बैकग्राउंड, जिसकी वजह से जो प्रेडेटर है उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाया और वो क्या कर लिए गए? इंसेक्ट्स सर्वाइव कर गए. और वी कैन से इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म की वजह से क्या हो गया? सर्वाइवल रेट बढ़ गया इंसेक्ट्स का. जो उनकी प्रीवियस स्पीशीज थी विच इज लाइट कलर्ड, जिसको प्रेडेटर्स बिल्कुल आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते थे. सो अब वो किससे रिप्लेस हो गई? डार्क पिगमेंटेड स्ट्रेन से रिप्लेस हो गए वो. और वो उनका सर्वाइवल रेट कैसा था? इट इज हायर देन दैट ऑफ द लाइटर स्ट्रेन. सो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म है वो किसका एग्जाम्पल है. अब जो इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म है इट इज द टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. यहाँ पर क्या हुई है? नेचुरल सिलेक्शन हुई है. नेचुरल सिलेक्शन का क्या मतलब है कि जैसे ही इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म की वजह से इंसेक्ट्स में डार्क पिगमेंटेशन हुई, सो उससे क्या हो गया? उनका सर्वाइवल रेट बढ़ गया. सो दीज पिगमेंटेशंस जो हैं दे गेट नेचुरली सिलेक्टेड, जिसकी वजह से दीज डार्क पिगमेंटेशंस क्या हुई? नेक्स्ट जनरेशन को भी पास ऑन हो गई और इसकी वजह से जो डार्क पिगमेंटेड इंसेक्ट्स थे उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई. अब जो नेचुरल सिलेक्शन है इट इज ऑफ थ्री टाइप्स की होती है. फर्स्ट इज डायरेक्शनल, सेकेंड स्टेबलाइजिंग एंड फोर्थ इज डिस्ट्रप्टिव. सो डायरेक्शनल सिलेक्शन में क्या होता है कि डायरेक्शनल सिलेक्शन में जो भी प्रीवियस स्पीशीज थी, सपोज ए, इट इज रिप्लेस्ड बाय द न्यू स्पीशीज बी, जो कि क्या थी? इट इज फिट टू दैट एनवायरमेंट एंड सर्वाइव. वो क्या करेगी? उस एनवायरमेंट में फिट हो गई और सर्वाइव कर गई बी पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज की. सो इस तरह से क्या है? जो ए थी वो कंप्लीटली चेंज हो गए बी पॉपुलेशन में. यहाँ पर क्या हुआ? शिफ्ट हो गया, डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया इनटू द टाइप ऑफ पॉपुलेशन. सो इट वाज द डायरेक्शनल चेंज. और यही हुआ था इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म में कि जो लाइट स्टेन्ड इंसेक्ट्स थे वो किस में कन्वर्ट हो गए थे? डार्क स्टेन्ड और डार्क पिगमेंटेड इंसेक्ट्स में. तो उनकी पॉपुलेशन चेंज हो गई थी. सेकेंड इज स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन. स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में क्या होता है कि जो इंटरमीडिएट स्पीशीज होती हैं और इंटरमीडिएटेड पॉपुलेशन होती है, सपोज एक्सट्रीम्स पर क्या है? ए पॉपुलेशन है और बी पॉपुलेशन, और इंटरमीडिएट कौन सी है? ए बी है. सो जो ये ए बी है इट इज फिट इन द एनवायरमेंट. क्या है? ये फिटेस्ट है एंड दे आर एबल टू सर्वाइव. तो यहाँ पे क्या हुआ कि ना ए अच्छे से सर्वाइव कर पा रहा है, ना ही बी पॉपुलेशन सर्वाइव कर पा रही है,
लेकिन कौन सर्वाइव कर रहा है, जो ए बी पॉपुलेशन है. सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन. अब डिसरप्टिव सिलेक्शन में क्या होता है कि जो भी एक्सट्रीम पॉपुलेशंस होती हैं, दैट इज ए एंड बी, वो क्या होती हैं, सर्वाइव करती हैं, और जो इंटरमीडिएट पॉपुलेशन होती है, दे आर नॉट फिट. जो ए एंड बी होंगे, ये क्या होंगे, दे आर दी फिट टू दैट एनवायरमेंट एंड दे आर एबल टू सर्वाइव. दे आर एबल टू सर्वाइव. लेकिन जो इंटरमीडिएट ए बी पॉपुलेशन होगी, दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव, और यहाँ पर क्या होगी, डिस्ट्रप्शन होगी. सिर्फ एक्सट्रीम पॉपुलेशन दे आर एबल टू सर्वाइव. एंड इफ वी टॉक अबाउट द म्यूटेशंस, तो म्यूटेशंस क्या होती है, दे आर द चेंज इन जेनेटिक मेकअप. म्यूटेशंस क्या होती है, दे आर द चेंज इन जेनेटिक मेकअप. कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीन्स में कोई चेंज आ जाता है ड्यू टू एडिशन और डिलीशन ऑफ बेस पेयर्स, उससे क्या हो जाता है, जेनेटिक मेकअप चेंज हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, म्यूटेशंस. सो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म है वो किस चीज का एग्जाम्पल है. सो इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म में क्या हुआ था कि जो लाइट पॉपुलेशन थी इंसेक्ट्स की, वो किस में चेंज हो गई थी, डार्क पॉपुलेशन में और डार्क पिगमेंटेड इंसेक्ट्स में चेंज हो गई थी. सो यहाँ पर पूरी की पूरी पॉपुलेशन चेंज हो गई थी, जिसमें क्या हुआ, हेल्प हुआ इन दी सर्वाइवल रेट. सर्वाइवल रेट बढ़ गया उन इंसेक्ट्स का. सो यहाँ पर क्या हुआ, डायरेक्शनल चेंज हुआ. सो इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म इज द एग्जांपल ऑफ डायरेक्शनल सिलेक्शन. सो फॉर दिस क्वेश्चन द फाइनल आंसर इज ऑप्शन 1, directional selection. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.